कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बहुत कॉम्प्लिकेटेड वायरस है। ये वायरस का अभी तक कोई भी दवा नहीं निकला है। वायरस पर दवा का असर तो नहीं होता है, इसीलिए इसकी इम्यूनाइजेशन के आधार पर वैक्सीनेशन बनाया जाता है। जब तक वैक्सीनेशन नहीं बनेगा, ये डुप्लीकेशन अपना नहीं छोड़ता है। आज पूरे विश्व में चाइना से कोरोना वायरस फैला है। हमको ये जानना चाहिए कि वायरस क्या है। वायरस एक्चुअली डीएनए या आरएनए द्वारा प्रभावित होता है। डीएनए और आरएनए ये एक्चुअली ए सेलुलर होता है। ये कोरोना वायरस जिंदा नहीं होता है, लेकिन जब भी किसी होस्ट के साथ या किसी आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है कहीं भी, तो ये डुप्लीकेशन में बढ़ता है, बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। इसीलिए ये कंटाजियस वायरस के रूप में जाना जाता है। ये ड्रॉपलेट से बढ़ता है। आदमी छींकता है, थूकता है, खकारता है या बोलता है, उससे 1 मीटर दूरी तक ये ड्रॉपलेट के साथ फैल जाता है। वैसे तो अभी तक 219 वायरस का खोज हो चुका है। बहुत सारे वायरस ह्यूमन को हेल्प करता है, ह्यूमन को सहायता करता है, ह्यूमन की लाइफ को बनाता है। जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरस, आप इसको देख रहे हैं। ये वायरस सारी बैक्टीरिया को खा जाता है और ह्यूमन के लिए सबसे अच्छा वायरस माना जाता है। ये व्यक्ति के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन 12 जो वायरस है वे सबसे खतरनाक होते हैं। जैसे कि रैबीज वायरस। ये रैबीज वायरस कुत्ते जानवर के काटने से होता है। ये इसका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंडिया और अफ्रीका में हुआ था। ये ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो मृत्यु निश्चित है। दूसरा वायरस है इबोला वायरस। फर्स्ट स्प्रेड इन सूडान में जो है ना 1976 में कांगो में ये फैला था। इसकी फैटेलिटी रेट 50% है। दूसरा है मर्बर्ग वायरस, MERBURG वायरस, मर्बर्ग वायरस। फर्स्ट स्प्रेड इन जर्मनी एंड युगांडा। ये वायरस हानिकारक तो था, लेकिन बहुत जल्द खत्म हो गया। चौथा वायरस है हंता वायरस। हंता वायरस ये पल्मोनरी सिंड्रोम वायरस कहते हैं, या हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। फर्स्ट गेट वाइड अटेंशन इन US in 1993। डेवलपिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जिस तरह से कोरोना वायरस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था। यह डियर माउस, DAA या डियर माउस, जिसे होम माउस कहते हैं या माइस कहते हैं, इससे
फैला था। इसमें 36% लोग के मरने की संभावना रहती थी। इसका इम्यून सिस्टम के आधार पर टीका निकाला गया, वैक्सीनेशन निकाली गई, इसके बाद ये ठीक हो गया। इसके बाद इन्फ्लुएंजा या इसे कहते हैं टिपिकल फ्लू, यह सीजन में हमेशा बढ़ता है। प्रत्येक साल ये बढ़ता है और इससे 5 लाख लोग के मरने की संभावना पूरे विश्व में। ये पैंडेमिक रिजल्ट आता है इसका, हायर मोर्टेलिटी रेट होती है इसकी। छठा है स्मॉल पॉक्स वायरस। 1980 में वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स से फ्री हो गया पूरे वर्ल्ड। इसका डेथ केस 90% था। HIV वायरस फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1980। 32 million people have died from HIV. Antiviral drugs have been made. It is possible for the people to alive for a year with HIV. यह चिंपैंजी से फैला था। ये 90% 95% तक ये मिडिल इनकम ग्रुप पर ही अटैक करता था। 8वां है रोटा वायरस। इट इज इन्फेक्टेड इन डेवलपिंग वर्ल्ड अप टू द एज ऑफ 5 years चिल्ड्रन। 5 साल के बच्चों तक इसका प्रभाव था। इसमें 2 तरह का वैक्सीनेशन WHO ने रिकमेंड किया, जो अभी इरेडिकेट कर देता है। इसमें डायरिया होता है और यंग बच्चे डेथ कर जाते हैं। एक 9वां है डेंगू वायरस। ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें लेकिन मोर्टेलिटी रेट 2.5 है। अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो मोर्टेलिटी रेट 2.5 प्रभावित करती है। डेंगू वायरस फर्स्ट स्प्रेड इन 1950 इन फिलीपींस, थाईलैंड, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन इन सर्टेन एरिया। यह इंडेमिक डेंगू डिजीज कहलाता है। सिकनेस 50 से लेकर 100 मिलियन पीपल को प्रत्येक साल होता है। ये मच्छर से फैलता है लेकिन वायरस इन्फेक्शन है। कैन कॉज ईबोला। ये जो है ना, ईबोला वायरस को भी क्रिएट किए हुए है। डेंगू हेमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। इसका कोर्स है 9 से 12 दिन। उतने दिन में अगर ठीक से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा के उपचार किया जाए तो ये ख़त्म किया जा सकता है और ख़त्म हो जाता है। इसका उपचार हो चुका है और होता है। मार्स वायरस, MERS, मार्स कोव वायरस, यह मिडिल ईस्ट में फैला, इसलिए इसको मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मार्स कहते हैं। आउटब्रेक इन सऊदी अरेबिया इन 1912 एंड इन साउथ कोरिया इन 1915। ये अफेक्टेड फ्रॉम कैमल, ऊंट से फैला था। ये ऊंट जहाँ पर पाला जाता है या ऊंट जो लोग खाते हैं उसको मर्स वायरस आसानी से पकड़ता है। इसमें भी कफ, ब्रेथ
का शॉर्टेन माने कम सांस लेने की क्षमता बढ़ होता जाती है। इसमें मॉर्टेलिटी रेट 30% से 40% तक है। SARS-CoV-1 virus, the virus that cause severe acute respiratory syndrome। जितनी वायरस होती हैं वो मोस्टली हमारे श्वास पर असर करता है। ये वायरस हमारे लंग्स पर प्रभावित होता है। फर्स्ट अपीयर्ड इन 2002 में यह फैला। ग्वांगडंग प्रोविंस जो चाइना का है, साउथ चाइना में है, वहाँ पहले आया। ये बैट से फैला है, सू हॉर्स बैट। उसके बाद कहा जाता है कि नॉक्टर्नल मैमल कॉल्ड civet is formed from infecting human. When SARS spread, 8,000 people died in the world in 26 country। 26 कंट्री में ये प्रभावित हुआ। आज सबसे खतरनाक वायरस